हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं और त्रिकोणमिति में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट को जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, कुछ खास बातें होती है जिससे जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जान जाएंगे तो त्रिकोणमिति का बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति किससे संबंध रखता है, तो मैं बता दूं कि कोण और भुजा से संबंध रखता है और कोण और भुजा में कैसा संबंध है यह भी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो फिलहाल आप आइए यहां पर। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब होता है माप। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए कोण से संबंधित हमने बोला था ना कि कोण और भुजा में बहुत अच्छा संबंध है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो कोण से संबंधित बातें करेंगे। एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है। क्लियर है। दूसरी बात होता है कि अन्य दो कोण होगा ना, अन्य दो कोण, देखिए एक एंगल 90 डिग्री का, यहां पे हमने बताया है, हमने यहां पर भी शो ऑफ किया है कि वन एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए हमने लिखा 90 डिग्री। क्लियर है। अब दूसरी बात है, अन्य दो कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यही ना जी। तो देखिएगा ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री से कम है और ये एंगल 90 डिग्री से कम है। चलिए अब हम बात करते हैं भुजा से संबंधित। ठीक है, अब देखिए भुजा में क्या क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहां पर लंब, परपेंडिकुलर इंग्लिश में होता है, जिसको पी से हमने इंडिकेट किया है। देखिए कर्ण, कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस जिसको एस से हमने इंडिकेट किया है। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं। देखिए अब क्या होगा ना कि देखिए इसमें कुछ खास बातें होगी जिससे स्टूडेंट को जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, अगर हम एंगल लेते हैं, देखिए अगर हम एंगल इसको कंसीडर, एंगल सी को कंसीडर करते हैं कोण को, तो एक तीर चला दीजिए, तीर चला दीजिए, या यहां से होकर ऐसे देखेंगे तो सामने का साइड होता है ना सम्मुख, सम्मुख भुजा मतलब सामने का, तो उसको कहा जाता है लंब, जिसको पी से इंडिकेट किए हैं। ठीक है, और सबसे लंबी भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण, जिसको हमने एच से इंडिकेट किया है। क्लियर। अब देखिए जैसे ही नजरें झुकाते हैं यहां से सामने से नीचे तरफ, आसन भुजा इसको कहते हैं। ठीक है, आसन भुजा को कहते हैं आधार। ठीक है, और इसको बी से इंडिकेट किया। मजे की बात मैं बता दूं ना कि यहां पर ये लंब और यहां पर आधार, ट्रिग्नोमेट्री में यही हम बात करेंगे। आसन भुजा कोई नहीं कहता है, सम्मुख भुजा भी कोई नहीं कहता है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। सुनिएगा, तो अब यहां से लेंगे ना तो सामने का ये सम्मुख भुजा लंब पी से इंडिकेट किया है, सबसे लंबी भुजा होता है जिसको कर्ण कहते हैं, एस से इंडिकेट किया है, और जैसे ही नीचे ताकेंगे आसन भुजा जिसको आधार कहते हैं, बी से इंडिकेट किया है। उसी प्रकार अगर एंगल यहां ले रहे हैं ना तो ऊपर से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ऐसे तीर चला दीजिएगा। ठीक है, जब मैथ भी बनाएंगे तो इसी तरीके से तीर चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा सामने ये ना पड़ रहा है जी, तो इसको सम्मुख भुजा कहेंगे, यानी कि लंब पी से इंडिकेट किया है। ठीक है, अब देखिए सबसे लंबी साइड ये है, इसी को कर्ण कहते हैं, इससे इंडिकेट किया है, और जैसे ही इधर थोड़ा सा नजर झुकाएंगे तो बगल में एक मिलेगा और उसको आसन भुजा कहते हैं, आधार कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बी से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो हमको किससे मतलब है जी, ये चलिए परपेंडिकुलर से, और यहां बेस कहते हैं। मैथमेटिक्स में जब भी बात करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो कहा जाता है लंब, आधार और कर्ण। सिंपल सा थ्योरी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक,